अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था सीएसएस का, सीएसएस इंट्रोडक्शन का, तो उसमें हमने जो है कुछ चीज़ें जो थी हमने ऐड की थी, जिसमें से मैंने आपको एक पैरा ऐड करके दिखाया था। ठीक है, बेसिक आपको मैंने जो चीज़ें थी ना वो बताई थी। तो इसमें जो जो प्रॉपर्टीज जो है वो यूज होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे जो है वो बताऊंगा। जो बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारे जो चैनल पे नए हैं तो आपने इसको जो है वो सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर करना है और बेल आइकन का जो है वो दबाना है। तो सबसे पहले जो है सी एस एस बैकग्राउंड। ठीक है, सी एस एस बैकग्राउंड में जो है जितनी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं वो मैं यहाँ पे जो है वो आपको बताऊंगा। उसमें से पहले नंबर पे जो है वो बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है वो बैकग्राउंड इमेज है। बैकग्राउंड इमेज के बाद जो है वो बैकग्राउंड रिपीट है। तो और बैकग्राउंड रिपीट के बाद जो है वो बैकग्राउंड अटैचमेंट है। ठीक है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट के बाद जो है वो बैकग्राउंड पोजीशन है। ठीक है, ये तकरीबन 5 जो हैं वो प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो बैकग्राउंड सीएसएस बैकग्राउंड में जो है वो यूज होती है। इसमें से भी जो 4 हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाजमी है, ज़रूरी है, जो कि मतलब कि हर वेबसाइट में जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, तो उसमें जो है एक सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड पोजीशन है। ठीक है, नीचे आप देख रहे होंगे कि हेक्सा हेक्सा और हैसल और आरजीबी। ठीक है, और ये जो है मैंने ये जो कलर की जो है वो प्रॉपर्टीज हैं जो 3 है। ठीक है, सी एस एस कलर जो हम यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो हम जो है यूज करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मेन जो चीज़ है आज जो हमारा टॉपिक है वो सी एस एस बैकग्राउंड है और सी एस एस कलर है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नोटपैड की तरफ। इसको वन बाय वन जो है हम इस प्रॉपर्टीज को जो है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि हमारी जो हमारा जो ब्राउज़र है वो हमें क्या दिखाता है, कैसे जो है इस पे जो है वो अमल करता है। तो चलें हमारे नोटपैड पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आपको जो था बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और स्टाइल का बताया था, सी एस एस का बताया था कि हमारी बॉडी को जो है वो सी एस एस हमने कैसे जो है वो देना है। फ़ॉन्ट साइज की भी प्रॉपर्टी आपको पता चल गई होगी कि फ़ॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करना है। टेक्स्ट अलाइन की भी प्रॉपर्टी आपको पता चल गई होगी। तो आपको जो है फ़ॉन्ट फैमिली की भी प्रॉपर्टी जो है वो भी पता चली होगी। तो चलते हैं जी, अब हम वन बाय वन जो है वो हम यहाँ पे जो है अपनी बॉडी पे जो है वन बाय वन जो सी एस एस बैकग्राउंड है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने जो था देखा था वो था बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो देखा था हमने जी, बैकग्राउंड कलर देखा था जी। बैकग्राउंड कलर जो है वो कैसे ऐड करना है वो मैं यहाँ पे आपको जो है वो बताऊंगा। और बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह हमने यूज करनी है। ठीक है, तो बैकग्राउंड जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी, ब्लैक कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड हमारे इंटरफेस का जो है। और इसके बाद जो है इसको कंट्रोल एफ करूँगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका कलर क्या है। ये देखें, ये सारा जो स्क्रीन है, जो हमारी स्क्रीन है वो देखें वो सारी जो है वो ब्लैक हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमने, इसके बाद जो है जो दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पे वो है जी बैकग्राउंड इमेज की। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज को जो है मैं यहाँ से सीधा कॉपी करके जो है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों का भी जो टाइम है वो ज़ाया ना हो, आपको आसानी से जो है वो चीज़ें समझ आती है। ठीक है, तो कंट्रोल वी करूंगा। यहाँ पे जो है एक इमेज ऐड करेंगे। इमेज को ऐड करने के लिए यू आर एल का जो है वो यहाँ पे हम साइन जो है वो यूज करेंगे। यू आर एल के अंदर जो है दो जो है वो
सैम्बल जो है वो ये वाले जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं अपनी गैलरी में जो है एक इमेज को जो है वो यहाँ पे कॉपी करूँगा, ओपन करूँगा इसको जो है। तो यहाँ से इसका मैं यूआरएल जो है वो इसको कॉपी करूँगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है उसको पेस्ट कर दूंगा। इसको कंट्रोल एफ करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे जो है वो हमें शो करवाएगा। ये देखें, ये हमारी बैकग्राउंड में जो है वो इमेज जो है वो शो हो रही है अब, ठीक है। तो उसके बाद जो है जी अगली जो प्रॉपर्टी है उसको हम यूज करेंगे जी। उसके बाद है जी बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है जी, इसमें ये है कि आपने हमारा जो बैकग्राउंड है, ये देखें हम चार जो है हमारे बैकग्राउंड के जो है 4 दफा जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसलिए जो है हमने इसको जो है इसको हम फिक्स करने के लिए जो है बैकग्राउंड रिपीट की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं कंट्रोल वी करूँगा और कंट्रोल वी करने के बाद जो है बैकग्राउंड रिपीट को जो मैं प्रॉपर्टी है वो मैं कहूँगा इसको कि नो रिपीट, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है वो मैं यहाँ यूज करूँगा। कंट्रोल एस करेंगे और वापस ब्राउजर पे आएंगे तो ये देखें, ये जो है अब इमेज जो है सिर्फ वन जो है वो हमें हमारे पास ब्राउजर पे जो है वो हमारे शो हो रही है, ठीक है। तो अगला जो है इसका क्या है, इसमें मैं इसको यहाँ पे देखेंगे अगला जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में वो कह रहा है। बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है इतनी यूज नहीं होती, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको ऐड किया ताकि आप लोगों को हर प्रॉपर्टी का जो है वो पता हो। तो बैकग्राउंड पोजीशन जो है ये भी ज़रूरी है, मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है इसको मैं पेस्ट कर दूंगा ये, ठीक है जी। कंट्रोल वी करेंगे। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो है वो 2 या 3 किस्म की जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें जो ये होता है कि हमने अपने बैकग्राउंड को पोजीशन को जो है उसको जो है हमने फिक्स करना है या इसको जो है हमने आगे पीछे जो है इसको लेके जो है वो जाना है। तो इसमें जो है एक फिक्स की प्रॉपर्टी यूज होगी, एक एब्सोल्यूट की जो है वो प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो यूज होती है। मैं यहाँ पे जो है फिक्स की जो है वो प्रॉपर्टी यूज करूँगा, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे जो है वो फिक्स रहेगी, वो आगे पीछे जो है ना वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बताई हैं कि बैकग्राउंड में जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी जो है वो यूज होती हैं। तो इसके बाद जो है हम कलर को जो है CSS कलर के जो है वो यहाँ पे जो है उसको यूज करेंगे। तो हम उसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो है 3 किस्म के जो कलर मैंने आपको बताया था वो जो है यहाँ पे जो है वो यूज होते हैं, हेक्सागोन, HSL और RGB, ठीक है। इसमें ये है कि आप लोग इसको हेक्सागोन के टाइप का क्योंकि कलर है वो आपको मिक्सिंग चाहिए कलर में, वो आप यूज कर सकते हैं। HSL में ये है कि आपको ज्यादा जो है कलर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो उसमें लाइट चाहिए तो वो आप जो है ये यूज है। RGB में ये है कि आपको कलर को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसको डार्क करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको एक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं यूज करना चाहता हूँ जी कलर। पहले इसको जो है हम यहाँ से, ठीक है, इसको खत्म करेंगे। यहाँ पे जो है कलर में जो है वो बैकग्राउंड का कलर जो है मैं आपको यहाँ पे आप यूज करता हूँ जी। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं एक हैश डालूंगा यहाँ पे और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ठीक है ये 6 जो है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, कंट्रोल एफ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको ये वाइट का जो है वो जो है इसका यूज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए जो है यहाँ पे नहीं शो हुआ। 0 0 करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, उसके बाद जो है इसको
ये देखें, ये ब्लैक का जो है वो उसको जो है नंबर्स में जो है मेन जो है चीज़, वो हमने उसको नंबर्स में हमने इसको जो है वो लेके जो है ऐड करना है इसको। मैं यहाँ पे 1F1F1F अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये यूज़ करूँगा, कंट्रोल F करूँगा। यहाँ पे तो देखते हैं इसका कलर क्या आता है। ये देखेंगे इसकी जो है वो जो है आप कलर जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए जो है वो इतना ही है, और अगले इंशाल्लाह क्लास में जो है वो हम मिलेंगे, अगले लेसन में नए मिलेंगे। उसमें मैं 2-3 और आपको जो है CSS की जो है प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, ताकि आपको जो है आगे जब वेबसाइट हम जो है प्रॉपर एक वेबसाइट जो है वो बनाएं, वो आपको जो है वो आसानी से समझ आ जाए। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप तक जो है वो हमारी जो वीडियोज़ हैं वो पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।